ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमने डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर लिया, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको सिखा दिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको थीम को अपलोड करना है। अब कौन सा टाइप का थीम होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स थीम होना चाहिए, तभी जाकर आप उसमें पेमेंट पेज, चेकआउट पेज, कार्ट का ऑप्शन, ओ कॉमर्स का ऑप्शन, ये सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट का सेक्शन अलग से बना सकते हो, उसके बाद पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक चाहिए ई कॉमर्स थीम। अब ई कॉमर्स थीम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबसे पहले वहां पर जाकर आपको परचेज कर लेना है। क्योंकि देखो, मैंने खुद से भी परचेज किया है और मुझे परचेज करने के लिए थोड़ा सा फीस लगा, तो मैं आपको नॉर्मल प्राइस में दूंगा। अगर आप मेरे से होस्टिंग परचेज करते हो तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। होस्टिंग नहीं परचेज करते हो तो चार्जेज आपको पे करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब किस तरीके का थीम है वो मैं दिखा देता हूँ। योजी शॉप इस तरीके से डेमो में दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर में होम पेज दिख जाएगा, जिसमें अपना प्रोडक्ट का लिस्ट डाल सकते हो, पेजेस बना सकते हो, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यहाँ पर मेगा मेनू है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे गैजेट है, जैसे टीवी है, ऑडियो, स्मार्टफोन है, सभी चीज को डाल सकते हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के अंदर में अबाउट अस, डिलीवरी सिस्टम, प्राइवेसी पॉलिसी आपका कितना है, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, सभी चीज को ऐड कर सकते हो। कस्टमर केयर में अपना कस्टमर केयर, जैसे माई अकाउंट के सेक्शन ऐड कर सकते हो, लॉगिन कर सकता है कोई भी। उसके बाद यहाँ देखो ऑर्डर सेक्शन है, कस्टमर रिव्यू है, कस्टमर सर्विस है, FAQ है, प्रोडक्ट सपोर्ट है। तो ये सब चीजों को भी यहाँ पर एडिट किया गया है। अब हमें साइड में देखोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास कैटेगरी बनाया हुआ है, जितने भी एसेसरीज है, जैसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, फैक्स मशीन, हेडफोन, होम ऑडियो थिएटर, टीवी एसेसरीज, उसके बाद प्रिंटर, वॉच, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज आप ऐड करोगे सभी चीज रहेगा। मेन होम पेज का डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा, जिसमें देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट का सेक्शन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लॉथेज है, यहाँ देखोगे क्लॉथेज है, टेक है, ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्योंकि ना ये मल्टीपर्पज के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया गया है, इसमें हर एक तरीके का हम ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो सिंगल, जैसे अगर आपको गैजेट ऐड करना है, क्लॉथिंग वगैरह नहीं ऐड करना, तो बाकी को रिमूव कर सकते हैं। ये सभी चीज फीचर्स इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी यूजर चाहता है तो डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकता है। सबसे पहले उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक करेगा, उसके बाद उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद उसको साइन इन करना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉगिन, जो भी आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे वो साइन इन कर सकता है। तो अकाउंट भी क्रिएट करना काफी सिंपल सी है। उसके बाद लॉगिन भी कर सकता है। जो भी यहाँ पर देखोगे कार्ट में ऐड करोगे तो कार्ट में रह जाएगा, इस लिस्ट के अंदर में ऐड करोगे तो बिस लिस्ट के अंदर में इस तरीके से दिख जाएगा। ये डेमो पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें दिखेगा अगर वेबसाइट बनाते हो। उसके बाद देखो, इसका जो डिजाइन है बहुत अच्छा मुझे लगा। यहाँ देखोगे बाकी इस तरीके से सेक्शन मिल जाता है, एसेसरीज का सेक्शन है, अलग अलग टेक रिव्यू का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ देखो कंप्यूटर का सेक्शन है, यहाँ पर हेडफोन का सेक्शन है, अलग अलग तरीके का सेक्शन है, CCTV कैमराज वगैरह है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखोगे लेटेस्ट ब्लॉग है, उसके बाद होम एप्लीकेंस है। उसके बाद नीचे देखो तो फुटर में यहाँ एड्रेस मिल जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे वो एड्रेस में हो जाएगा। कौन कौन सी पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट कर रहे हो, सपोर्ट ईमेल एड्रेस क्या है, उसके बाद आपको फोन नंबर क्या है, कौन कौन सी सामान ऐड कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर सपोर्ट, मतलब एवरीथिंग्स आपको मिल जाती है। अगर कोई भी बंदा अगर परचेज करना चाहता है तो मैं चेकआउट पेज भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऐड टू कार्ट करेगा, जैसे कार्ट में ऐड हो जाएगा तो कार्ट में ऐड हो जाने के बाद सबसे ऊपर में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐड करोगे तभी दिखेगा, लेकिन ना ऐड तभी दिखेगा जब आप लॉगिन रखोगे। तो सबसे पहले मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखो व्यू कार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एक कार्ट का ऑप्शन खुल जाएगा जहां पर आपका प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमें ना 3 तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले शिपिंग होता है, उसके बाद चेकआउट सिस्टम होता है, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीटेड हो जाती है। उसके बाद यहाँ देखोगे सबसे पहले टोटल अमाउंट दिख जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट कितना अमाउंट का है वो सब दिख जाएगा। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट को 2 बार ऐड कर रखा हूँ, तो इसीलिए 2 बार हो चुका है। इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कूपन सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो कूपन सर्विस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास शिपिंग का और चार्जेस वगैरह पे करते हैं तो चार्जेस के लिए आपको फ्री शिपिंग या फिर लोकल शिपिंग, आपको जितना भी चार्जेस लगता है वो सभी चीज यहाँ पर दिख जाएगा। अलग से आप चार्ज भी कर सकते हो। अगर शिपिंग कराना चाहते हो, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट वहां पर पहुंचाना चाहते हो तो उससे एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज भी ले सकते हो। अगर कोई लोकल एरिया में रह रहा है, फ्री अगर डिलीवरी उसको देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद चेकआउट का सिस्टम पर क्लिक करना है और पेमेंट सिस्टम पर आपको चला जाएगा और वो पेमेंट कर देगा। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, इसमें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और पेमेंट कौन कौन से एक्सेप्ट होता है वो सभी चीज ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया। कोई कस्टमर अगर प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है उसके बाद वो ये ट्रैक करना चाहता है कि हमारी प्रोडक्ट कहां तक पहुंची है, तो यहाँ पर ट्रैक सिस्टम भी दिया हुआ है। तो ट्रैक योर प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा, उसके बाद वहां ट्रैकिंग आईडी उसको दिया जाएगा। ट्रैकिंग आईडी को डालना है, उसके बाद यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले देखोगे ऑर्डर आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद बिल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा और ट्रैक भी कर सकते हो। इससे आपको ट्रैकिंग भी पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है। और ये बहुत अच्छा सिस्टम इस थीम के अंदर में दिया हुआ है। तो भाई इस थीम का कॉस्ट मैंने नीचे दे दिया है, आपको चेक कर लेना है। फ्री में अगर
लेना चाहते हो तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो कि मैंने आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग परचेज किया हूँ, और जो भी मैं सेटिंग बताया हूँ उस तरीके से सेटिंग कर लेना है। कुकीज को इनेबल करके ही आपको होस्टिंग को परचेज करना है, तभी मैं आपको पूरा फीचर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा और ये थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दूंगा। अगर आप होस्टिंग नहीं परचेज करते हो तो डायरेक्ट ये वाला थीम परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। इस थीम को परचेज करने के बाद अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करने आता है, थीम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता है, अगर डिजाइन वगैरह नहीं करने आता है, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जिसको कैसे कैसे करना है, वो सभी चीज यहाँ पर बताया हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैं बता ही रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। मैं ऑलरेडी इसको इसमें डाल थीम को पहली बार कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपीयरेंस का सेक्शन पर क्लिक करना है, थीम के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपको जिप फाइल दिया जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट जरूर कर लेना है। ऐड न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखोगे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू करने के लिए। मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अपलोड थीम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपको जिप फाइल दिया जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसका जो चाइल्ड थीम है उसको छोड़कर एक मेन थीम मिलेगा, उसको यहाँ पर डायरेक्ट डाल देना है। इस तरीके से डालकर इंस्टॉल कर देना है, एक्टिवेट कर देना है, और आपका थीम एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन ये थीम एक्टिवेटेड होने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके साथ में आपको प्लगइन्स आते हैं, वो भी प्लगइन्स इंस्टॉल जैसे ही करोगे तो जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं, जैसे पेमेंट सिस्टम दिख रहा होगा, प्रोडक्ट सिस्टम दिख रहा होगा, वो कॉमर्स दिख रहा होगा, ये सब दिख रहा होगा, सभी चीज एनालिटिक दिख रहा होगा, सभी चीज आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है, सबसे पहले थीम को अपलोड करना है, प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है। तो प्लगइन्स के ऑप्शन पर चले आना है। जैसे ही करोगे उसके बाद आपको पास इंस्टॉल प्लगइन दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट पहले से ये सब प्लगइन्स होता है। स्टार्टिंग वे में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वे में इसको यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, सबको बारी से चाहो तो मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हो और इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो एक एक करके सभी को एक्टिवेट भी कर सकते हो। एक्टिवेटेड कर दोगे तो इस तरीके से आपको पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेमो डालना है। उसके बाद उसको हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो डेमो थीम कैसे डालते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना आपको चले आना है टूल्स के सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे मिल जाएगा एपीएस डेमो इंपोर्ट। अब इस पर क्लिक करना है। इसमें डेमो आपको थीम मिल जाएगा, क्योंकि डेमो बहुत ज़्यादा थीम होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो थीम मैं परचेज किया हूँ, ये थीम में ना बहुत ज़्यादा डेमो होता है। जैसे होम पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मैं फाइल मैनेजर भी दिखा दूंगा, लेकिन उसमें यहाँ पर देखो इस तरीके से मुझे होम पेज 1 चाहिए। तो होम पेज 1 चाहिए तो यहाँ पर क्लिक टू इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्टेड हो रहा है और इसमें ना हमें 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़ी फाइल आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। तो 10 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिवेट करके। अगर ये सब काम आपको खुद से नहीं करने आता है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ। अगर इतना सारा प्रोसेस अगर आपको खुद से नहीं करने आता है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इतना सारा अगर ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करवाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से थीम ऐड करते हैं, सभी चीज़ ऐड करवाना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके दे दूंगा। फाइनली मुझे इंपोर्ट होने में 10 से 15 मिनट का समय लग गया है। तो यहाँ फाइनली सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा थीम लोड होना, इंपोर्ट होना, तभी जाकर ये हो पाएगा। अब मुझे ये बता रहा है कि सेटिंग में जाना है, रीडिंग सेक्शन में जाना है और अदर होम पेज को सिलेक्ट कर देना है। तो वो भी कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सेटिंग पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ देखो रीडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि इस पर क्लिक करना है। जनरल राइटिंग और रीडिंग तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो होम पेज जो नंबर 1 है इसको सिलेक्टेड रहने देना है। यही ये बता रहा है कि इसको सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मत करना है, इसको सेव कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। तो चलो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। अब हमारा सब चीज हो चुका है, फिर भी अब हमें यहाँ पर किस तरीके से वेबसाइट दिख रहा है। तो मेरी वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक नया टैब में। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ loyalshop.in। अब इसको मैं इंटर करता हूँ। इंटर करोगे इस तरीके से आपकी वेबसाइट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और जिस तरीके से ना एक डेमो में दिखाया गया था, सेम उसी तरीके से मेन वेबसाइट में भी इंपोर्ट कर दिया। अगर आप सही से इंपोर्ट करोगे ना, हमारी तरीके से इंपोर्ट करोगे, तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट होगा और सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगा हमें जिस तरीके से मिला हुआ है। अब यहाँ देखो कैटेगरी का सेक्शन है, इसमें जो भी कैटेगरी बनाओगे वो ऐड हो जाएगा। ये ओब्वियसली बात है कि अभी ऐड नहीं होगा, जब भी जितना ऐड करोगे वो आएगा। उसके बाद है देखो यहाँ पर क्लॉथिंग दिखा रहा है। उसके बाद इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखोगे बेस्ट सेलर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे फोन, माइक, कैमरा, एसेसरीज वगैरह है, बैग वगैरह है, उसके बाद वाईफाई वगैरह है। तो इस तरीके से जितना भी यहाँ पर इंपोर्टेड था वो ऑटोमेटिक हो चुका है और सेम हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ, दोनों को दिखा देता हूँ। ये भी देख सकते हो, इसमें सिर्फ ना ये जो यहाँ पर कैटेगरी दिख रहा है ना डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी मैंने बनाया नहीं है। और जैसे मैं बना लूंगा ना कैटेगरी 10 से 15 कैटेगरी, तो सभी दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो जिस तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है ना, उस तरीके से यहाँ दिख रहा है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो हर एक चीज़ दिख रहा है, तो हमें कोई पर्सनली ऐड करने और रिमूव करने की अपना हाथ में है कि भाई उसको कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट ब्लॉग है, अब लेटेस्ट ब्लॉग में जो भी ब्लॉग डालोगे यहाँ दिखेगा। अब इसमें देखो ऑलरेडी दिख रहा होगा लेटेस्ट ब्लॉग, या फिर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ना ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है
और जो भी चीज़ें नहीं दिख रहा है, जैसे लेटेस्ट ब्लॉग ऑलरेडी दिख में तो अभी तक हमने डाला ही नहीं है, तो इसमें दिखेगा कहाँ से। उसके बाद यहाँ देखो जिस तरीके से ना लास्ट का यहाँ पर सेक्शन था वो दिख रहा है, तो हमें पेजेस बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पेज वो दिखेगा, इन्फॉर्मेशन का पेज बनाएंगे, कस्टमर सपोर्ट बनाएंगे, वो यहाँ पर दिखेगा। और मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, किसी को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो कैसा दिखता है। चेकआउट सेक्शन है, एक ऐसा दिखता है। कार्ट के सेक्शन में मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कार्ट करोगे ना, तो जिस तरीके से वो दिखा रहा था डेमो में, उस तरीके से यहाँ दिखा रहा है कि शॉपिंग कार्ट के लिए सबसे पहले कार्ट में ऐड करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा और ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पर कोई भी कूपन कोड डालकर इसको प्रोसीड कर सकता है और इस तरीके से पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट हो सकता है। बाकी हमारा होम पेज वगैरह बढ़िया से दिख रहा है, जिस तरीके से था डेमो पेज में उसी तरीके से आपको दिख जाएगा और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक हमने एक डोमेन खरीदा है, होस्टिंग खरीदा है, दोनों को कनेक्ट किया हूँ। वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम हमने परचेज किया हूँ, उसको इंपोर्ट किया हूँ, उसका डेमो इंपोर्ट किया हूँ और कैसे कस्टमाइजेशन करना है वो मैं आगे बताऊंगा। कैसे कस्टमाइजेशन करना है, प्रोडक्ट सेक्शन में कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, उसके बाद किस तरीके से कार्ट सेक्शन में ऐड करना है, किस तरीके से आपको एनालिटिक चेक करना है, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इतना में आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बताया, बेसिक में आपको बताया कि किस तरीके से चीजें मैं आपको सामने लाइव आपको करके दिखाया हूँ। अब हम इसको कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें थीम डालेंगे, थीम ऑलरेडी डाला हुआ है, प्लगइन्स हमने डाल दिया है। अब हमें कस्टमाइजेशन करना है, जिसमें लोगो हम ऐड करेंगे, उसके बाद हेडर को ऐड करेंगे, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, उसके बाद पेमेंट गेटवे कैसे होगा, सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चेकआउट पेज कैसे बनाना है, चेकआउट पेज में कैसे ऐड करना है, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डलवाना है, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, तो कैसे क्या करना है वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक कस्टमाइजेशन का पार्ट है, इसको मैं पूरा कस्टमाइज करके बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग हम ऊपर से करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लोगो वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम कैटेगरी वगैरह बनाएंगे और नीचे तक हम ले जाएंगे, फुटर तक ले जाएंगे। पूरे कस्टमाइजेशन के लिए आप लोग को पूरा वीडियोज को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि जब तक आप कस्टमाइज नहीं करोगे तो कोई भी कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर ही शिप नहीं होगा, वो ऑर्डर ही रिसिप्ट नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि आपको कस्टमाइजेशन करने आना चाहिए। तो चलो कैसे करते हैं कस्टमाइजेशन वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपके पास यहाँ देखो जितने भी आपको प्राइस दिख रहा होगा डॉलर में दिख रहा होगा, तो सबसे पहला जो काम है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। हालांकि ऊपर में दिख रहा होगा आपके पास डॉलर और यूरो को कन्वर्ट करने के लिए, बट इंडियन रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको एक कोड दिया जाएगा, एक कोड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कोड को लेकर आना है और यहाँ देखो अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम एडिटर के ऑप्शन पर आपको जाना है। उसके बाद देखो जैसे इस तरीके से जाओगे तो आपको ढूंढना है function.php, ऊपर में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे में आ जाना है, सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे लास्ट में, और कोड को पेस्ट कर देना है। जिस तरीके से मैंने पेस्ट कर रखा है इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है, अपडेट कर देना है। जैसे काम करोगे जितना भी आपको डॉलर में दिख रहा होगा ऑटोमेटिक इंडियन रुपीज में हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने ये सब आपको करके दिखा दिया हूँ, तो ये सब आपको कर लेना। बेसिक चीजें हैं तो ये सब आपको करने आना चाहिए। और ये आपको कोड मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम इस इमेज को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर डॉलर इसको हटाएंगे कैसे, उसके बाद एक क्लॉथ है यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो ये सब कैसे हटाएंगे, तो वो सब चीजें भी देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो इसको हम चेंज करते हैं कि कैसे इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है तो हमें कॉलिंग नंबर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, कस्टमाइज के आइकन पर क्लिक करना है, इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे पेंसिल के आइकन पर, तो यहाँ एडिटिंग के लिए पेज खुल जाएगा। और यहाँ देखो कॉलर्स का जो नंबर है इसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं, तो मैं एडिट करके रख देता हूँ दूसरा कॉलर्स का नंबर। ऑलरेडी गाइस तो हमने कॉलर्स का जो नंबर है उसको चेंज कर दिया, और यहाँ देखो लिखा हुआ है टॉप इवेंट्स एंड सेव अप टू 65% ऑफ, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 65 की जगह 85 करना है तो मैं 85 कर दूंगा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा और मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। एक एक चीज को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि हमारा नंबर और 85 मैंने किया था तो चेंज हो चुका है, और नंबर भी हमारा पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से ना आपको नंबर ये सब भी चेंज कर लेना है। अब हमें सोशल मीडिया का भी लगाना आना चाहिए, सोशल मीडिया का पेज भी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ लोगो लगाना आना चाहिए, लोगो बनाने आना चाहिए, तो वो भी मैं बना रखा हूँ, तो भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। उसके बाद इतना नेविगेशन बार है, ये सब को भी मैं चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लोगो और यहाँ पर जितना भी सोशल मीडिया का आइकन है उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लोगो को चेंज करने आना चाहिए। लोगो को चेंज करने के लिए लोगो बनाने भी आना चाहिए। तो लोगो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने कैनवा पर बना रखा है लोगो इस तरीके से, क्योंकि लोगो मैं अगर यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वीडियो को और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, हालांकि
हालांकि इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूं कि लोगो कैसे बनाते हैं। अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो ई कॉमर्स के लिए लोगो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग को ज़्यादा कमेंट आना चाहिए। तो लोगों के लिए ना मैं बता देता हूँ, सबसे जो बेसिक चीज़ें हो जाती है वो है साइज सेलेक्ट करना। तो साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जितना भी आपका पुराना है जो एग्जिस्टिंग साइज दिया हुआ है उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिफॉल्ट जो साइज होता है 300x100 पिक्सल होता है, तो ये सेलेक्ट कर देना है। बाकी आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि कितना आप इसमें टाइम स्पेंड करते हो, किस तरीके से आपके इसमें एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। तो लोगो डाउनलोड कर लेना है, और लोगो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा, एक हमें मोबाइल के लिए लोगो रिक्वायरमेंट होगा और एक हमें यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए रिक्वायरमेंट होगा। तो लोगो चेंज करने के लिए सबसे पहले होम पेज में चले आना है, कस्टमाइज के आइकन पर क्लिक करना है और जनरल्स के नीचे देखोगे तो हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद देखो लोगो अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है, मोबाइल के लिए अलग से है, नॉर्मल लोगो। तो सबसे पहले ना मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। डेस्कटॉप के लिए लोगो सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से जहां पर आपने डाउनलोड करके रख रखा है वहां से अपलोड कर देना है। लोगो का मेन जो एक्सटेंशन होना चाहिए .png होना चाहिए या फिर .gif होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर साइज नहीं चलेगा। तो लोगो आपको ध्यान से बनानी है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ लोगो फिट भी बैठना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि लोगो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि लोगो बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार कहीं बहुत छोटा हो जाता है। तो लोगों को भी फिट बैठाना चाहिए। तो ये मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे लोगो अपलोड करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को अपलोड होने में। उसके बाद ना मोबाइल के लिए लोगो है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेम मैं मोबाइल के लिए भी डाल देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। उसके बाद मैं आपको ऑलराइट गाइस, तो हमारा लोगो अपलोड हो चुका है मोबाइल वर्जन में भी और नॉर्मल वर्जन में भी। अब हमें चेक कर लेना है। देखो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि लोगो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अगर मेरे हिसाब से आप लोगों को अपलोड करोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से मोबाइल वर्जन में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। तो लोगो आपको अच्छे से अपलोड करने आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको लोगो अपलोड कर दिया हूं और भी मैं कस्टमाइज करता हूं। अब हमें सोशल मीडिया को भी कस्टमाइज करना है, करके मैं सभी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमें देखो यहाँ पर हेडर का यहाँ पर लेआउट दिख रहा है, तो V1 ही रहने देना है, क्योंकि आपका साइज V1 ही होना चाहिए, तभी परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ और सेटिंग दिया हुआ है, जैसे अगर हेडर को ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो, इसमें हेडर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपको सर्च का आइकन दिया हुआ है ये वाला, अगर इसको ऑफ भी करना है तो यहाँ से भी इसको ऑफ किया जा सकता है, अभी इनेबल है। उसके बाद जो यहाँ पर शो कार्ट बटन है, जैसे देखोगे ये वाला जो कार्ट ऑप्शन है, अगर इसको ऑफ भी करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑन ही रहने देता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, कार्ट का बटन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ना ट्रैक योर ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखोगे बीच में। तो अगर आपको ऑर्डर को ट्रैक करना है, इसको ऑफ ही करना है, तो इसको भी ऑफ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये सब चीजों को मैं रहने देता हूं। मैं आपको बता दिया कि आप लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो चलो सबसे पहले अब हमें ऊपर वाले जो साइट आइकन होता है, जिसको आइडेंटिटी आइकन भी बोलते हैं, फेवी आइकन भी बोला जाता है, उसको हम एडिट करेंगे। अब एक क्या होता है मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। जैसे कैनवा में जाओगे ना, ऊपर में देखोगे इस टाइप से दिया हुआ है, इस साइट आइडेंटिटी आइकन है। उसी तरीके से देखो मैं चैट जीपीटी में गया तो इसमें भी उसी तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से ना हमें एक डिजाइन करना पड़ेगा। अब डिजाइन करके कैसे लगाना है, क्योंकि ये तो आपका साइट का आइकन होता है, तो कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना ये देखो, इसमें यहाँ पर अर्थ का सिंबल दिया हुआ है, किसी भी तरीके का साइट आइकन नहीं लगा हुआ है। तो इसको कैसे डिजाइन करना है, तो यहाँ देखो होम पेज में आओगे और यहाँ देखोगे लिखा हुआ है साइट आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ कुछ भी आइडेंटिटी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ साइज भी बताया गया 512x512 पिक्सल को आपको एडिट करना है। तो वो कैसे आपको बनाना है, सबसे पहले कैनवा में चले आना है। कैनवा में आने के बाद यहाँ देखोगे तो 512 आपको करना है। अब 512x512 आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से स्क्वायर शेप में होगा बिल्कुल, और ये साइज वाइज होगा। अब हमें एक ब्लैंक पेज मिल चुका है, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी डालना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी में कुछ भी डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा यार यही डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लोगो काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह कैसे करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और साइज अपने अकॉर्डिंग इसको मिला लेना है। उसके बाद ना मैं ये चाहता हूँ इसको ब्लू कलर करूँ, तो इस पर क्लिक करना है और ये देखो बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, नीचे मिल जाएगा बहुत सारे कलर, डार्क ब्लू, नॉर्मल, ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो कोई भी कलर कर सकते हो। उसके बाद ये रहा रेड में है, तो अगर इसको और भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो और इसको व्हाइट भी कर सकते हो। लेकिन इसको ना मैं फिलहाल वही कलर रहने देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड में कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरीके से इसको डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें वापस से वहीं पर और यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। तो सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड सेक्शन पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ से इसको अपलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ और 512x512 रहेगा तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको अपलोड कर देते हैं। अब देखो इस तरीके से ना ये आ चुका है, लेकिन ये टैगलाइन वगैरह भी दिखा रहा है, तो इसको हम अनचेक रहने देते हैं। देन यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ना यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है, डेट शीट। अगर कोई भी चेंजेस करते हो
अगर यहाँ पर वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ती है तो सिंपल सा है, उसको आपको इकोग्निटो मोड में ट्राई करना चाहिए। क्रोम का इकोग्निटो मोड आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये बदलने में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा दिखने में। और यहाँ देखो हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है लोगो। और इस तरीके से आपको लोगो को डिजाइन करना है। इसी तरीके से हमने साइड आइडेंटिटी को परफेक्ट लगा दिया और बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है। और ऐसे ही करके लगाना है। तो इसमें और भी डिजाइनिंग डाल सकते हो और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन करनी है। तो पूरे कस्टमाइजेशन करने से पहले इस थीम का मैं बेसिक चीज आपको सिखला देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ देखो मेन आपको मेनू है। सबसे पहले जो यहाँ देखो इसको बोलते हैं हेडर मेनू, जो H1 होता है, हेडर के बगल में आता है। और यहाँ देखो इसको बोलते हैं वर्टिकल मेनू, जो वर्टिकल के मेनू में आता है। मैं डेमो में भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ देखो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे में भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर ये सब को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखो फाइंड इट है, इसके जगह में एक मेनू डलाएगा, इसके में अलग अलग कैटेगरी डलाएगा। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन में डलाएगा, उसके बाद कस्टमर केयर में डलाएगा। अब इसको ना मैं एक दिखा देता हूँ। मेरा डेमो पेज था उसमें भी देखो यहाँ वर्टिकल मेनू लगाया हुआ है, यहाँ हेडर मेनू लगाया हुआ है। और नीचे आ जाते हैं तो इस तरीके से दोनों तीनों में मेनू लगाया हुआ है। तो भाई इसको जो साइड बार में आपको दिखा हुआ है ये वर्टिकल आपको मेनू मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये मेन मेनू मिल जाता है। अब इसके अंदर में ना जितने भी कैटेगरी आपको ऐड करोगे इस तरीके से ऐड होगा। मैं डेमो में दिखा देता हूँ कि इस तरीके से डेमो पेज में ऐड हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक कैटेगरी का लिस्ट बना रखा है, जितने भी कैटेगरी है, जैसे मोबाइल एसेसरीज हो गया, लैपटॉप एंड कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, जो भी आपको रखना है, जो भी आपको सेल करना है ई कॉमर्स में, वो आपको डालना है। अब सबसे पहले क्या करना है, थीम के सेक्शन में चले आना है, मेन मेनू के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर खुल जाएगा। और यहाँ देखो ऑलरेडी मैंने बताया था कि मेनू यहाँ पर 4-5 है, लेकिन 3 यहाँ पर मेन मेनू आपके लिए काम का है। सबसे पहला मेनू है वो है अकाउंट मेनू, जो यहाँ पर देखोगे मैं दिखा देता हूँ। लास्ट में देखो ये अकाउंट मेनू है जिसके अंदर में ये सब आता है। उसके बाद यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वर्टिकल मेनू है, जो साइड बार में आपको वर्टिकल मेनू है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो फुटर 1 है, उसके बाद मेन मेनू है। बाकी ये 2-3 मेनू आपके काम लायक नहीं है। तो सबसे पहले ना वर्टिकल मेनू में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं है, क्योंकि मैंने ऐड किया ही नहीं हूँ। तो वर्टिकल मेनू में ना हमें ऐड करने के लिए ये सब कैटेगरी को बनाना पड़ेगा। उसके बाद वर्टिकल मेनू में हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे कैटेगरी बनाते हैं उसके लिए आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। पोस्ट के सेक्शन में जाना है, कैटेगरी के सेक्शन में जाना है, और यहाँ से हम कैटेगरी बना सकते हैं एक एक करके। अब हम एक एक करके कैटेगरी, जैसे लैपटॉप एसेसरीज बना हुआ है, हॉट न्यूज ऑलरेडी बना हुआ है, जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे तो ना ही होता है। तो एक कैटेगरी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है, बाकी आप खुद से भी बना सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ नेम को, और सिंपल सा है, इसको पेस्ट करना है, ऐड न्यू कैटेगरी करना है। तो यहाँ पर देखोगे मोबाइल एंड एसेसरीज का कैटेगरी बन चुका है। तो इस तरीके से ना कैटेगरी को बनाकर आपको रेडी करना है। तो मैं बनाकर आपको बताता हूँ। तो हमारा कैटेगरी बन चुका है, मैंने 10-12 कैटेगरी ऐड कर दिया है। अब हमें इसको मेन मेनू में डालना है, साइड बार में डालना है, जिसमें वर्टिकल है यहाँ पर मुझे डालना है। तो कैसे लगाते हैं वो मैं सिखला देता हूँ। सबसे पहले अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, मेनू के सेक्शन में जाना है, और इस तरीके से मेनू खुल जाएगा, जिसमें वर्टिकल मेनू को सेलेक्ट कर देना है। हमें कैटेगरी को ऐड करना है, तो कैटेगरी पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है, जितने भी कैटेगरी है सभी को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऐड टू मेनू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से मेनू लग जाएगा। इसमें आपको लिंक वगैरह भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो मैंने लगभग बहुत सारा ऐड कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कुछ यहाँ पर मुझे फालतू का कैटेगरी बन चुका है, उसको यहाँ से रिमूव करना है। जैसे देखो ए अनकैटेगराइज्ड है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ए देखो ये भी, इसको रिमूव कर देता हूँ, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर एक टेक का ऑप्शन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका भी मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर का ऑप्शन है, इसको रहने देते हैं अदर का ऑप्शन में। उसके बाद देखो ये वॉच का रेवल टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, रिमूव कर देते हैं। ये अदर का सेक्शन, अगर नीचे इसको लाना चाहते हो कोई भी कैटेगरी को, तो नीचे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर ये न्यू का है, इसको रिमूव करना है, तो सिंपल इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद ये प्रिंटर का सेक्शन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ना जो भी आपको लगे कि यार इसको हटा देना चाहिए, उसको हटा दो। जो भी आपका काम लायक है उसको रखो, जो भी आपका काम लायक नहीं है, ये जैसे फ्रूट हो गया, अब मैं फ्रूट तो बेचने नहीं वाला हूँ, तो भाई फ्रूट को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो फैक्स मशीन, हेडफोन वगैरह सही है, तो इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देना है। अब मैं जो फालतू इसको रिमूव करके आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने जो फालतू था, मेरे काम लायक नहीं था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। सेव आइकन पर क्लिक कर देते हैं। बाकी अपने अनुसार इसको एडिट कर सकते हो, अपने अनुसार इसको कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सब चीज़ आ जाएगा, और इस तरीके से आपको साइड बार में, नेविगेशन बार में आपको वर्टिकल कैटेगरी दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें जितना हमने रखना था उसको मैंने रख दिया। उसके बाद ना हमें ये जो यहाँ पर देखो पोस्ट वगैरह है, ये सही है। उसके हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो लेटेस्ट पोस्ट दिखेगा, लेटेस्ट ब्लॉग दिखेगा। जो भी आप ब्लॉग वगैरह डालोगे ना, जो भी आप आर्टिकल वगैरह डालोगे यहाँ पर दिखेगा। लेकिन यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे ये ऑलरेडी पुराना वाला दिख रहा है। तो यहाँ जितने भी आप
ब्लॉग डालोगे ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड का ना मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर पोस्ट पर आते हैं, ऑल पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जितने पोस्ट रहेगा पहले से उसको हमें दिख जाएगा। हेलो वर्ल्ड इसको रिमूव कर देते हैं। सिंपल इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, मूव टू ट्रेस कर देना है और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वापिस इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड वाला जो पोस्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी अगर एडिट करके डालोगे, जैसे ये वाला अगर आपको पसंद नहीं है तो ऐसा पोस्ट को हटा सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर न्यू पोस्ट ऐड करना है तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। और बाकी ये सब चीज़ें तो बेसिक है, अगर आप ब्लॉग वेबसाइट रन की हो, कभी चलाए हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से टाइटल डालो, यहाँ से आपको ब्लॉग सेलेक्ट करो और यहाँ से आपको नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पोस्ट वगैरह क्रिएट कर लेना है। अगर आपको जरूरत हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ब्लॉग भी डाल सकते हो। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इस डिजाइन को करने में कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे से ही करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है। अब जो यहाँ पर मेन जो बॉडी पार्ट है, जैसे यहाँ पर देखो क्लॉथेज वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ये सब फोटो वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ये सब को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं मेन मेनू को कस्टमाइज करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मेन मेनू को कस्टमाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट्स के सेक्शन में जाना है, मेनू के सेक्शन में जाना है। हमने जो ऑलरेडी कैटेगरी बना रखा है ना, उसको मेन मेनू सेलेक्ट कर देना है। तो मैं मेन मेनू, जिसको प्राइमरी मेनू भी बोला जाता है, इस पर क्लिक करना है। अब जितने भी सेक्शन होगा वो यहाँ बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। अगर जिसको रखना है उसको रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सब जितना फालतू में है ये सबको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो होम पेज छोड़ाकर मैं सबको रिमूव करता हूँ। ब्लॉग का सेक्शन को रहने देना है, पेजेस वगैरह को रहने देना है। बाकी ये मेगा मेनू वगैरह का कोई जरूरत नहीं होता है, तो इसको रिमूव कर देना है। तो सिंपल सा इसको मैं रिमूव करके आप लोग को बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने क्या क्या रहने दिया और क्या क्या रिमूव किया वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ताकि अपने अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे होम मैंने रहने दिया है, ब्लॉग का सेक्शन रहने दिया है क्योंकि इसमें ब्लॉग वगैरह जाएगा। उसके बाद पेज का सेक्शन मैंने रहने दिया है, क्योंकि पेज में जाएगा तो कोई वाउटर्स को पढ़ सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, FAQ पेज के सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमें और क्या क्या ऐड करना है, तो कैटेगरी सेक्शन में आना है। उसके बाद जो जो कैटेगरी बनाए हो वो सब कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई भी, अगर आपने ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेक्शन में कैटेगरी बना रखा है तो ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं कैटेगरी ऐड करके दिखाता हूँ। मेन जो प्राइमरी मेनू होता है ना, उसमें 3-4 ही कैटेगरी ऐड करना, ज्यादा मत ऐड करना, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी आप जितना मन चाहो ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ ना 2-4 ही मैं ऐड करता हूँ। लैपटॉप को ऐड कर लेता हूँ, टेक को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ देखोगे वीडियो गेम ये सब रहने देता हूँ। उसके बाद ये ऑडियो या फिर कैमरा एसेसरीज ये सब को ऐड कर सकते हो। तो मैं इसके जगह पर ना जो यहाँ पर कैमरा एंड फोटोग्राफी है इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड टू प्राइमरी मेनू कर लेता हूँ। और ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब इसको ना हम नीचे कर देते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ ब्लॉक का सेक्शन है, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। तो जैसे ड्रैग करोगे उस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से प्राइमरी मेनू, सब मेनू यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो सब आइटम को भी इस तरीके से रखना होता है और इसको सेव कर देना होता है। अब हमें सेव हो चुका है। अब एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है और किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा अगर रखोगे ना तो पूरा ये पूरा सेक्शन ही भर जाएगा। ये पूरा सेक्शन भरने के बाद अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। इस तरीके से देखो मैंने रख दिया है। आप चाहो तो अलग अलग सेक्शन बनाकर रख सकते हो, जैसे मैं टेक में अगर और भी रखना चाहते हो, लैपटॉप में रखना चाहते हो तो वो भी सेक्शन बना सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही इसको रहने देता हूँ। तो अब हम फुटर का जो मेनू है इसको कस्टमाइज करेंगे। फुटर का 3 मेनू है, देखो यहाँ पर एक 1 है, 2 है और ये 3 है। तो तीनों को कस्टमाइज करेंगे और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेनू के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फुटर 1 सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो फुटर 1 में देखो अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या हम डालेंगे, तो सिंपल जो थीम था, डेमो थीम था, उससे आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी डालाएगा इस तरीके से। तो कैटेगरी जो सेक्शन है यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी को सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और जो जो ऐड करना चाहते हो उसको व्यू ऑल पर क्लिक करना है और उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना है वो आपको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग 7 कैटेगरी है, तो मैं 7 को ऐड कर लेता हूँ। तो 1, 2 और ये हो गया 3। इस तरीके से आपको जो जो मेन कैटेगरी रखना है 4, उसके बाद 5 और 2 मैं और ऐड कर लेता हूँ। ये रहा 6 और ये रहा 7। अब उसको मैं ऐड टू मेनू कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेनू हो चुका है। उसके बाद ना हमें यहाँ पर सेव कर देना है। अब मैं आपको सेव करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। जैसे सेव करोगे ना तो नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में। ये देखो मेरा 7 कैटेगरी ऐड हो चुका है, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही ऐड हो चुका है। मैंने यहाँ पर 7 ही ऐड किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऐड हो चुका है। मे बी यहाँ थोड़ा सा फिर से मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ, बाकी 7 ही रहने देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने बाकी जो फालतू था उसको रिमूव कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ।
ध्यान से आप लोगों को सेव करना है। बट मैंने ना उस समय पूरा ऑल सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए ऑल हो चुका था। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये सब जो भी चीज़ें फालतू है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ना फुटर मेनू को भी यहाँ पर डिज़ाइन करना होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये जो फुटर सेकंड वाला जो है उसको भी कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करना है, फुटर सेकंड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आइडिया ले लेना है कि इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी, पेज कॉन्टेक्ट डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब आएगा। अगर आप लोग को प्राइवेसी पॉलिसी, पेज, अबाउट कॉन्टेक्ट नहीं बनाने आता तो वो भी मैं सिखा देता हूँ कि कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले मैं इसका काम कर लेता हूँ। तो इसमें ना जो भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेजेज वगैरह होती है तो यहाँ पर मुझे पेजेज वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, जाकर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। पेजेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑल पेजेज पर क्लिक करना है, जो पहले से पेजेज है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर जो भी पेजेज आपको हटाना है, डिलीट करना है और रिमूव कर सकते हो, तो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। सबसे पहले ना कॉन्टेक्टर्स का पेज है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें जो भी ऐड करना चाहते हो उसको ऐड भी कर सकते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एडिट करने के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, आप लोग को एड्रेस दिख जाएगा, इस तरीके से आपको पेज दिख जाएगा। तो सिंपल सा है। देखो मैप वगैरह का भी सेक्शन दिया हुआ है, मैप का भी यहाँ पर एपीआई की वगैरह लगा सकते हो कॉन्टेक्टर्स पेज के ऑप्शन में। तो ये सब को भी मैं कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, तो पूरा देख लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म 7 है, इस पर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म 7 में कॉन्टेक्टर्स का पेज मिल जाएगा, कॉन्टेक्टर्स 1 मिल जाएगा और कॉन्टेक्टर्स 2 मिल जाएगा। तो जो कॉन्टेक्टर्स है इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं एक बार ना रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ।